हाय फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने प्रॉब्लम डिस्कस किया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले यही प्रॉब्लम कल हम लोग ने डिस्कस किया था, जो मेरे किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि इसमें थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन क्या था, ठीक है, हम सॉल्व ही कर लेते हैं इसको फिर से, तो जो भी रहेगा वो कवर हो जाएगा। In a coal mine, the depth of working is 200 meter from surface. Width of galleries 3 meter, height of gallery 3 meter, and distance of square pillar between center of board is 22.5 meter. What is the strength of pillar? जनरली जो हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है वो है सेलोमन एंड मुनरो का S इज इक्वल टू स्ट्रेंथ इज इक्वल टू के डब्ल्यू विड्थ रेस टू पावर अल्फ़ा हाइट रेस टू पावर बीटा। तो के जो है वो कांस्टेंट होता है 1320 जिसका वैल्यू होता है, और अल्फ़ा और बीटा भी कांस्टेंट होता है। जिनका वैल्यू होता है, अल्फ़ा का वैल्यू होता है 0.46 और बीटा का 0.66। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से भी हमारा आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन उस आंसर का यूनिट रहेगा इसमें। लेकिन जनरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसके लिए हम इससे सॉल्व नहीं करेंगे, हम दूसरे फार्मूले से सॉल्व करेंगे। जो फार्मूला है 7.2 अपने विड्थ दिया हुआ है, विड्थ ऑफ पिलर, ये सेंटर टू सेंटर है, तो 22.5 माइनस 3 रेस टू पावर 0.46, 3 रेस टू पावर 0.66, जिसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13.6 मेगा पास्कल, और जिसका कन्वर्शन ये है 13, क्योंकि मेगा पास्कल का मतलब 10 टू द पावर 6 हो जाता है। और इसी का और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और उसको अगर हम केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो इस वाली वैल्यू को 9.81 से डिवाइड करने के बाद वो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा आंसर ये वाला। अगर गाइस अभी भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम मिलके ही इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो आज का नया सेशन हम शुरू करते हैं। पूछा गया स्क्वायर पिलर इन बोर्ड एंड पिलर पैनल आर ऑफ साइज 30 मीटर सेंटर टू सेंटर एंड द गैलरीज आर ऑफ द विड्थ 4 मीटर। ट्रिब्यूटरी एरिया, अब पहले समझ लेते हैं ट्रिब्यूटरी एरिया होता क्या है ना। ये हमारा पिलर, ये पिलर, ये पिलर, ये पिलर, ये पिलर, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया होता है, इस एक पिलर को, ये पिलर का जो ये बचा हुआ एरिया होता है इसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी एरिया, ठीक है। तो इसको हमको फॉलो करना है, तो ट्रिब्यूटरी एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, ट्रिब्यूटरी एरिया इज इक्वल टू ये वाला एरिया, अफेक्टेड एरिया माइनस पिलर एरिया। तो हमको कितना दिया हुआ है 30 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाले एरिया से इस एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तो आ जाएगा हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा, जिसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी एरिया। तो कितना है 4, यानी 30 में से 4 गया, ये पूरा 30 था, है ना, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, सॉरी इसका लेंथ आ जाएगा। तो ये वाला एरिया, इसका लेंथ कितना था 30 इंटू 30 स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे इसको, तो जो कि हमको दिया नहीं है लेकिन सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है, इसमें से -4 कर देंगे इसका विड्थ, तो ये आ जाएगा 26 का स्क्वायर
ठीक है, 26 का स्क्वायर आ जाएगा तो 900 माइनस 26 256 है ना। 26 26 3 12 15 दो हाथ गए 6 6 5 676 सॉरी 676 तो कितना आ गया 4224 मीटर स्क्वायर। ये हो गया सॉल्व। गाइस किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, है ना। अब ये है एक और क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आराम से ही करेंगे। 20 डेटोनेटर इन सीरीज ईच ऑफ 2 ओहम रेजिस्टेंस आर फायर्ड बाय डायरेक्ट करंट एक्सप्लोडर सप्लाइंग करंट ऑफ 1.25 एम्पियर इफ 250 millijoule energy is spent to fire the detonator, the time required, टाइम कितना 20 प्लेन डेटोनेटर जिसका रेजिस्टेंस 2 ओहम है और उसको हम फायर्ड करते हैं डायरेक्ट करंट डीसी एक्सप्लोडर से और उस करंट कितना सप्लाई कर रहा है 1.25 एम्पियर और एनर्जी जनरेट कर रहा है इतना, ठीक है, इतना एनर्जी उसको लग रहा है। तो सीधा सीधा पावर का फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, पावर से हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। पावर इज इक्वल टू क्या होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये बेसिक फॉर्मूला है। और भी पावर के और भी फॉर्मूलेज आते हैं वो भी यूज होंगे यहीं पर। तो पहले हमको दिया क्या क्या है, पावर तो नहीं दिया है, एनर्जी दिया है हाँ 250 मिलीजूल, ठीक है। टाइम दिया है, टाइम ही तो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब पावर का कौन सा फॉर्मूला और लग जाएगा V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। अब वोल्टेज दिया है, वोल्टेज नहीं दिया है, तो V का फॉर्मूला एक और होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो ये हो गया आई आर आई, ये V के बदली आई आर आ गया और ये आई यहाँ पे 250 मिलीजूल अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये टाइम आई कितना दिया है, क्या है हाँ ये दिया हुआ है 1.25 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस 2 ओम रेजिस्टेंस दिया है ईच ऑफ मतलब 20 इंटू 2 इंटू 1.25 इस वाला है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस के बदले ये आ गया 20 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो गया 250 मिलीजूल डिवाइड बाय टाइम। हमको क्या फाइंड करना था टाइम, तो टाइम को इधर ट्रांसफर कर देंगे इज इक्वल टू 250 मिलीजूल डिवाइडेड बाय 1.25 का स्क्वायर इंटू 40, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 4 मिलीसेकंड। इसको सॉल्व करके देख लीजिए, है ना। ये है हमारा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो वो भी लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल और पिछला वीडियो भी मेरे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, है ना। तो किसी भी न्यूमेरिकल में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।